81वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें कहा गया है एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64 और रवि ने 74% अंक प्राप्त करें। 3 स्टूडेंट हैं, उनके प्राप्त अंकों का परसेंटेज दिया गया है और परीक्षा के अधिकतम अंक 750 है। तो परीक्षा 750 नंबरों की, तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें करना क्या होगा, औसत बराबर योग बट्टे संख्या होता है। तो पहले आप तीनों स्टूडेंट या तीनों छात्र या लड़के जो है उनके नंबर आप यहाँ से निकाल लें। तो पहले जो है उसको 52% मिले हैं, तो टोटल है 750। टोटल कितना है 750, और 750 का 52% हम यहाँ से निकालेंगे। तो परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 आ जाता है, तो 25 तिया तो 75 हो जाएंगे, और 25 चौका कितने होते हैं, 25 चौका 100, और 4 से ये 13 बार कैंसिल हो जाएगा, और 13 की और 30 की आप गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, तो कितना हो जाएगा 390। अब दूसरा जो स्टूडेंट है उसके लिए भी टोटल तो 750 ही है, और वो कितने परसेंट नंबर लेके आया, 64% नंबर लेके वो आ गया है। तो बटे 100 करेंगे परसेंट हटाने के लिए, तो 25 तिया 75, और 25 चौका कितने होते हैं 100, और 4 से ये 16 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 16 तिया कितने होते हैं 48, तो 480 हो जाएगा जब 16 की और 30 की गुणा करेंगे। अब तीसरा जो स्टूडेंट है उसको कितने परसेंट नंबर यहाँ पे मिले हैं, उसको 74% नंबर मिले हैं। तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, तो 25 तिया 75 और 25 चौका कितने हो जाएंगे 100। अब 2 से कैंसिल कर लेंगे, 4 से तो हो नहीं रहा, तो 2 दूनी 4, और 2 से ये 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक है। अच्छा, अब 2 से 15, 30 को और 15 बार कैंसिल हम यहाँ पे कर लेंगे। अब 15 की और 37 की गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105 को 5 हासिल 10, और 15 तिया 45, और 10 कितने हो जाएंगे आपके 55 हो जाएंगे, ठीक है। पर वो तो औसत पूछ रहा है, तो औसत तो योग बट्टे संख्या होता है, तो सारे स्टूडेंटों के नंबरों को आप यहाँ पे ऐड कर लें इन तीनों को। तो 5 तो ऐसे आ जाएगा, 9 और 8 17, और 5 कितने हो गए 22, तो हासिल 2, तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 कितने हो जाएंगे 14, कितने हो जाएंगे 14। तो तीनों छात्रों के टोटल जो कुल नंबर आए हैं वो 1425 आए हैं, पर औसत होता है योग बट्टे संख्या, तो संख्या कितनी है, ये 3 है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 चौक 12, बचे कितने 2 हो गए 22, और 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 पंजे 15। तो पहले आज के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 475, कितना हो जाएगा 475 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाएंगे। 82 में क्या है देखते हैं, 82वें क्वेश्चन में क्या है। इसने कहा गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का मूल्य कितना है। देखिएगा इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, 2 से 3 लाइन में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। इसकी ट्रिक भी होती है। अब देखो, अगर आप ट्रिक के पीछे जाओगे तो समझ लो आप मैथ से दूर जा रहे हो, आप मैथ पढ़ नहीं रट रहे हो, ठीक है। इधर समझो, देखो इसने ये कहा है गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीदता है। देखिए कितने रुपए के गेहूं खरीदता था वो, 600 रुपये के खरीदता था, ठीक है। और रेट कितने परसेंट गिर गए हैं 20%। तो जितने परसेंट रेट गिरा या बढ़ा उसे निकाल लो आप। तो 600 का 20% 120 हो जाएगा, क्योंकि 600 का हम पहले निकालेंगे 10%, और जिसका भी 10% निकालना होता है लास्ट की 0 हटा देते, तो 600 का 10% तो 60 हो जाएगा, पर हमको 20% चाहिए, तो 10 का डबल 20 होता है, तो 10% 60 है, तो 20% 60 का डबल हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो रेट कितने गिर चुके हैं 120 गिर चुके हैं। सपोज करो आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि आप जब भी गेहूं लेने जाते थे तो 600 रुपये के लेके आते थे, जितने भी आप लाते थे 10 किलो 12 किलो 15 किलो, सपोज डेट एक सप्ताह में जितने भी गेहूं आपके घर में खर्च होते थे वो 600 रुपये के आते थे। तो आप हर बार जाते थे और 600 रुपये के गेहूं लेके आ जाते थे। इस बार क्या हुआ आपको नहीं पता कि रेट गिर गए, आपने आज भी जाकर कहा होगा उतने ही गेहूं दे दो, और 600 रुपये आपने उसको दिए, ठीक है। पर उसने ना आपको 120 रुपये वापस देने लगा। आपने पूछा होगा कि ये कैसे, उसने कहा कि रेट गिर गए 20%। तो कितने रेट गिर गए हैं 20%, और कितनी वैल्यू आपको वापस मिल रही है अब उतने ही गेहूं खरीदने पर 120 रुपये। तो आपने क्या काम करा, उससे 120 रुपये ना लिए, आपने कहा कि आप गेहूं ही दे दो। क्या दे दो, गेहूं ही। तो आपको पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक मिल रहे हैं, तो आपको 10 केजी गेहूं मिल रहे हैं। कितने केजी मिल रहे हैं 10 केजी गेहूं अधिक मिल रहे हैं। तो ये 10 केजी गेहूं इन रुपयों को ही है, क्योंकि इतने रुपए आपको वापस मिलने थे, क्योंकि रेट गिर गया था 20%, जितने में आप गेहूं खरीदते थे उसका 20% 120 रुपये आया है, ठीक है। तो आपको 120 रुपये के बजाय कितने गेहूं अधिक मिल रहे हैं 10 केजी। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 केजी गेहूं 120 रुपये के हैं, इन 120 रुपये के ही हैं ये, क्योंकि जब 120 रुपये रेट गिर आपको वापस मिल लेते तो उनके बदले में ही आपको ये गेहूं अधिक मिले हैं। तो इसका मतलब यही हो जाता है कि ये 10 केजी गेहूं जो है 120 रुपये के, तो 10 केजी गेहूं 120 रुपये के, तो 1 केजी कितने का होगा, तो 1 केजी के लिए 10 से भाग कर दो तो कितने का 12 रुपये का, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो यही आना चाहिए, पर इसने आंसर शीट में कुछ और ही दे रखा है। अब वो क्या दे रखा वो भी मैं आपको सिखा दूं। पहले तो ये आंसर बूझने के लिए कई शब्दों का प्रयोग कर सकता है। ये पूछ सकता है आपसे बदला हुआ मूल्य बताओ, तो ये बदला हुआ ही मूल्य है। आपसे कह सकता है घटा हुआ मूल्य बताओ, तो ये घटा हुआ ही मूल्य है। आपसे कह सकता है वर्तमान मूल्य बताओ, तो ये वर्तमान ही मूल्य है। इन शब्दों का प्रयोग वो कर सकता है, पर इसने जो आंसर शीट में आंसर दे रखा वो वर्तमान ना लेके पहले वाला मूल्य दे रखा। तो मैं आपको उस चीज को भी सिखा देता हूं। वैसे जो लैंग्वेज इस क्वेश्चन के उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, पर जो इसने आंसर दिया है वो इसने
रेट गिरने से पहला वाला आंसर दिया, वो भी मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं, और आपको वो आना भी चाहिए, क्योंकि कई बार इस क्वेश्चन में ये अब का रेट ना बोल के पहला रेट पूछ लेता। तो देखो पहला रेट कैसे निकालना, 2 लाइन और बढ़ेंगी। अब 1 केजी गेहूं 12 रुपए का है, और अब 1 केजी गेहूं 12 रुपए का जब हुआ था जब रेट 20% गिर गए। इसका मतलब ये जो रेट है 1 केजी 12 रुपए का, ये 80% की वैल्यू है। कितने परसेंट की वैल्यू है ये? 80% की वैल्यू है ये, क्योंकि पहले रेट जो होता है पहला वो 100% पे होता है, ठीक है। और ये 1 केजी 12 रुपए के गेहूं हमें तब मिले जब रेट 20% गिर गया। इसका मतलब ये 80% की वैल्यू है, और अगर रेट 20% बढ़ता तो ये 120% की वैल्यू होती है। अगर रेट 10% गिरता तो ये 90% की वैल्यू होती, ठीक है। और पहला जो निकलेगा 100 पे निकलेगा, तो 1 निकाल के 100 निकाल दो, तो पहले तो 80 से डिवाइड कर दो, तो 80 कम 80 तो 12, इधर भी दोनों तरफ करते हैं, और अब 100 निकाल दो तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप चाहो यही कर दो, एक लाइन आपको कम लिखनी पड़ेगी। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, और 4 से ये 3 बार, और 3 पंजे 15, तो 15 केजी पहले 1 केजी गेहूं 15 रुपए के मिलते थे, ठीक है। और रेट गिरने के बाद 1 केजी गेहूं 12 रुपए के। क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार तो ये आंसर होना चाहिए, पर उसने आंसर शीट में ना इसको आंसर कर रखा है, तो मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। एट्टी थ्री में क्या है, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, देखिएगा हॉकी कितने परसेंट खेलते हैं, हॉकी जो खेलते हैं वो 75% लड़के हैं। कितने परसेंट लड़के हैं? 75% लड़के हैं। उससे आगे क्या बोला गया है, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, और फुटबॉल जो खेलते हैं वो 45% लड़के हैं। कितने परसेंट लड़के हैं? 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। उससे आगे क्या बोला गया इसने, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो आप एक काम करेंगे, हॉकी और फुटबॉल वालों को आप जोड़ दो, तो 5 और 5 10 की 0, 7 4 11 और 1 20, 120% आ गया। कितने परसेंट आ गया? 120% आ गया, ठीक है। और परसेंटेज में टोटल 100 होता है, तो 100 में से आप इसको माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 20%। तो 20% ऐसे थे जो दोनों खेल खेलते हैं, 20% ऐसे थे जो दोनों खेल खेलते हैं, पर इसने संख्या बूझी है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 600। तो 600 का ना आप 20% निकाल देंगे, 600 का कितने परसेंट निकाल देंगे? 20%। तो अभी सिखाया था आपको 20% निकालना हो तो 10% निकाल के दुगना कर दो, और इसका 10% 60 होगा, क्योंकि 10% निकालना हो तो लास्ट की 0 हटा देते हो, तो 20% 60 का डबल 120 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120। अब सवाल उठता है कि जब डबल हमको जरूरत पड़ी थी दोनों की, तो सिंगल सिंगल को क्यों जोड़ा, सिंगल सिंगल को क्यों जोड़ा। देखिएगा मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, परसेंटेज में टोटल 100 होता है, परसेंटेज में टोटल कितना होता है? 100। अब देखिएगा हमने बूझा कि हॉकी कितने खेलते हैं, तो 100 का 75%, 75 लड़कों ने हाथ उठाए। कितने लड़कों ने हाथ उठाए? 75 ने हाथ उठाए, ठीक है। हमने बूझा फुटबॉल कितने खेलते हैं, तो 45%, तो 100 का 45%, 45 ही होता, तो 45 ने हाथ उठाए। हमने इनको ऐड करा तो 5 5 10 की 0, 7 4 11 और 1 12, तो ये तो 120 बैठ रहे हैं, जबकि टोटल स्टूडेंट तो 100 थे। कितने थे? 100 थे, पर ये टोटल कितने बैठ रहे हैं? 120, है ना। तो इसका मतलब ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, उन्होंने जब भी हाथ उठाया तो तब भी हाथ उठाया था। जब हमने हॉकी को बोला तो उन्होंने तब भी हाथ उठाया है, और जब हमने फुटबॉल को बोला तो उन्होंने तब भी हाथ ही उठाया। क्यों? क्योंकि टोटल तो 100 थे। और हमने कहा हॉकी कितने खेलना पसंद करते हैं, तो 75 ने हाथ उठाया। हमने कहा फुटबॉल कितना खेलना पसंद करते हैं, तो 45 ने हाथ उठाया। हमने इनको ऐड करा तो 120 है, और टोटल है 100 ही। तो ये जो 100 से जितने फालतू आ रहे हैं, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने हॉकी की बार को भी हाथ उठाया और फुटबॉल की बार को भी हाथ उठाया। तो जब डबल की संख्या निकालनी होती है तो इसलिए सिंगल सिंगल वाले को जोड़ के उसमें से 100 को माइनस कर देते, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको बता दिया, आपको पता होना चाहिए ये क्यों करते हैं ऐसा हम। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे? 84 पे। अब 84 में क्या है, एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। देखिएगा चाय कितने पीते हैं? चाय, तो चाय पीते हैं 72%। कितने परसेंट पीते हैं? 72% पीते हैं। उससे आगे 44% कॉफी पीते हैं। तो कॉफी जो है कॉफी जो पीते हैं वो 44% है, ठीक है। उससे आगे फिर क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिएगा उसने दोनों चाय और कॉफी पीने वाले की संख्या दे रखी है, तो आप दोनों की परसेंटेज निकालो। आपको अभी बताया था दोनों को कैसे निकालते, सिंगल सिंगल वालों को जोड़ो, इन्हें जोड़ दो आप। तो 4 और 2 6 और 7 और 4 11, और इसको 100 में से माइनस कर दो। कितने में से माइनस कर दो? 100 में से। तो कितना बचा? 16। तो ये वही होता है
अभी आपको समझाया ना, ये दोनों का आ गया परसेंटेज और दोनों की संख्या उसने आपको दी है 40, तो वो टोटल बोल रहा है, तो टोटल तो 100 होता है परसेंटेज में, तो 1 निकाल के 100 निकाल दो, ठीक है। तो 16 से डिवाइड कर दो, 16 ही कम 16, तो ये क्या हो जाएगा 40/16। अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इसी लाइन में हम यहाँ खत्म कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो 4 चौक 16 और 4 धाम 40 और 4 से कितनी बार 25 बार, तो 25 धाम 250, 250। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है 84 का। इससे आगे आ जाएंगे आप 85 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन 85। 85 में क्या है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिएगा पहले विषय में जो फेल है वो कितने हैं, 35% जो है फेल है, ठीक है। और दूसरे विषय में जो है वो कितने परसेंट फेल है, तो वो आपके ना 42% फेल है। कितने परसेंट फेल है, 42% फेल है। और दोनों में फर्स्ट और सेकंड दोनों में जो फेल है तो उनका परसेंटेज इसने दिया है 15%। कितने परसेंट फेल हैं दोनों में, 15% विद्यार्थी दोनों में फेल हैं, ठीक है। अब आपसे पूछना क्या चाह रहा है ये, तो इसने ये पूछा है यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो 2500 हो, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। उत्तीर्ण का मतलब पास होता है, पर इसने ना आंसर फेल के अकॉर्डिंग दे रखा है, पास के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा है। इसने लिख तो ये रखा है कि केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, पर आंसर उत्तीर्ण के अकॉर्डिंग नहीं दे रखा, अनुत्तीर्ण के अकॉर्डिंग दे रखा है। तो हमको क्या निकालना होगा कि कितने विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए हैं, कितने विद्यार्थी एक विषय में फेल हुए हैं, हमको ये निकालना होगा, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, तो इसमें हमको क्या करना होगा, 35% पहले में फेल है, तो केवल पहले में फेल निकालना पड़ेगा। तो 35 में से 15 माइनस करना पड़ेगा, 35 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 15 हमको माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया तो 2, तो ये केवल पहले में फेल आ गए हैं। अब ऐसे ही केवल दूसरे में फेल निकालना पड़ेगा, तो आपको इसमें से भी 15 माइनस करना पड़ेगा। तो 12 में से 5 गए तो 7 बचेंगे और 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे। तो ये केवल पहले में फेल और ये केवल दूसरे में फेल है, तो आप इनको जोड़ देंगे तो ये कितना आ रहा है 47%। अब टोटल जो संख्या है उसका आप 47% निकाल देंगे, तो टोटल स्टूडेंट इसने इसमें दिए हैं आपको 2500 दिए। कितने दिए हैं, 2500 स्टूडेंट हैं टोटल आपके। तो 2500 का आप ना 47% निकाल दो, कितने परसेंट निकाल दो, 47% निकाल दो, ठीक है। आप इसको सोल्व कर लो। अब 25 सत्ते कितने होते हैं, 175 को 5 तो हासिल 17 और 25 चौका 100 और 17 कितने हो जाएंगे 117। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1175। कितना हो जाएगा 1175 हो जाएगा। अच्छा इसमें जो है इसने आंसर मैं फिर बता रहा हूँ आपको अनुत्तीर्ण के अकॉर्डिंग दिया, जबकि बूझरा उत्तीर्ण है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको चेंज कर लेना आप इस क्वेश्चन को। तो 86 पे आ जाएंगे अब, क्वेश्चन नंबर 86। अब 86 में क्या है ये देखना होगा हमको। 86 कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, देखिएगा कैसे कैसे इसकी कैलकुलेशन है। 220 का 18.5%, 220 का तो का माने तो गुणा होता है और 18.5% हटाने के लिए बटे में आ जाएगा 100। फिर उससे आगे इसने क्या दिया है, प्लस 680 का 12.4%, 680 का माने गुणा होता है और कितना है 12.4%, 12.4% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा, परसेंट हटाने के लिए बटे में कितना आएगा 100 आ जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन मात्र आपको करनी है, ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, देखिएगा इस 0 से ये पॉइंट हट गया और 5 से कैंसिल कर लो, तो 5 से तो ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 5 तिया 15, बचे कितने 3 हो गए 35, 5 सत्ते 35, ठीक है। अभी 2 से और कर लो आप, तो ये 11 बार और 2 से ये 10 बार, ठीक है। अब 11 सत्ते 77, ठीक, और हासिल 7, 11 तिया 33 और 7 कितने हो जाएंगे 33 और 7 हो जाएंगे 40। और जब 10 से भाग करोगे तो एक स्थान पे पॉइंट लगेगा, ठीक है, एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक। इससे आगे क्या करेंगे हम, इस 0 से ये वाला पॉइंट आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 4 तिया 12 और 4 ही कम 4 और 4 से ये कितनी बार कैंसिल होगा 25 बार। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 25 बार। अब और कैंसिल हो नहीं रहा तो 68 की और 31 की आप गुणा करेंगे, 68 और 31 की आप गुणा कर लें यहाँ पे। 68 और 31 की जैसे ही गुणा करेंगे तो 8 और 6 और 3 8 24 को 4 तो 2 और 3 6 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 8 और 6 4 10 की 0 तो 1, ठीक, तो 21। तो ये 68 और 31 की गुणा होगी। बस इसको आप 25 से ना डिवाइड और कर लो, 25 से क्या कर लो आप इसको डिवाइड और कर लो। तो 25 से आप जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः तो ये डिवाइड होने वाला है नहीं, ठीक है। तो एक पे तो चलेगा नहीं, 210 पे चलाना होगा, तो 25 अट्ठे चला लो आप। 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 होते हैं, तो बचा कितना 10, उतार लिया 8, तो 25 चौका कितने हो जाएंगे 100, तो बचा कितना 8, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0, 25 तिया कितने हो जाएंगे 75, तो बचेगा कितना 5, तो फिर 25 दूनी 50। तो ये सारी कैलकुलेशन होके कितना आ रहा है आपका 84.32 हो जाएगा। तो आप इनको ऐड कर लें, ठीक है। तो ये ऐड होके कितना जाएगा 2 तो ऐसे ही रहेगा और 7 और 3 10 की 0, हासिल 1 हो जाएगा, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 और 8 और 4
12, तो 125.02 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का, 125.02। ठीक है, इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे आप 87। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 87। ये क्वेश्चन भी आपका कैलकुलेशन का है, छोटी छोटी सी कैलकुलेशन इन क्वेश्चनों में है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी करके इनको दिखा देता हूँ। ठीक है, 87 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 87। अब 87 में क्या है देखिएगा, छोटा सा एक क्वेश्चन है आपका ये 87। इसमें कहा है 0.05%। ठीक, 0.05 है, परसेंट नहीं, और बराबर में क्वेश्चन मार्क परसेंट है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स मान लिया और परसेंट है ऐसे। ठीक है, तो ये परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है सबको, तो 0.05 बराबर x बटे 100, x बटे 100, और 100 की ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ दो स्थान पे पॉइंट है, तो 100 की दोनों जीरो खत्म हो जाएंगी, तो x बराबर 5 आ जाएगा बस। तो x बराबर कितना आएगा? मात्र 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा 5। ठीक है, 88 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 88। देखिएगा वो भी इस तरह का एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसमें क्या कहा गया है 0.025। ठीक, बराबर कितना दिया है इसने? बराबर है क्वेश्चन मार्क परसेंट, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x और परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो दो जीरो हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2.5, 2.5। तो 88 का जो आंसर होगा वो 2.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाएंगे आप, 89 पे। अब 89 में क्या है देखते हैं, 89 में है 5:4, 5:4 बराबर जो है, इसने क्या दिया है आपको? क्वेश्चन मार्क परसेंट है, तो x मानेंगे और परसेंट है, तो अनुपात का मतलब बटे होता है, तो 5/4 बराबर x बटे 100 हो जाएगा। x बटे कितना हो जाएगा? 100, तो 4 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 25 बार, और 25 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजे कितने हो जाएंगे? 125 होते हैं। 25 पंजे कितने होते हैं? 125 होते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 125 हो जाएगा। अब 90 पे आ जाएंगे आप, 90 में आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन आप पहले देखते हैं, ये दिया गया है 22.5% बराबर कितना होता है? 22.5%। बस क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो आपसे बस इसकी वैल्यू इसने पूछी है, तो भाई परसेंटेज हटा दो आप इसकी, क्या हटा दो? परसेंटेज। तो 22.5% हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। अब जब 100 से डिवाइड किसी को करना हो तो दो स्थान पॉइंट इधर को चला जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, तो ये यहाँ आ जाएगा, तो 225, 0.225 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 91 पे। 91 चलेगा, यहीं देख लेते हैं 91 को भी। 91 पे आ जाए आप, तो 91 में क्या है? 91 में है x का मतलब क्वेश्चन मार्क है, तो उसकी जगह तो x मान लेंगे, और का मतलब गुणा होता है, और 16% बराबर कितना इसने दिया है आपको? 0.008 ये है। ठीक है, तो हमको ना x की वैल्यू निकालनी है, हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है, तो बटे में तो 100 आ जाएगा, यहाँ से परसेंटेज हटाएंगे तो x गुणा 16/100, 16/100, और बराबर में कितना है? 0.008। अब देखिएगा इस वाले 100 की जब हम इधर गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटके यहाँ पहुँच जाएगा, तो होगा क्या? 0.8, और ये 16 ना ऐसे नीचे आ जाएगा, इस तरह से नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, तो बस अब आपको इसको डिवाइड करना है 16 से, तो पॉइंट पहले से लगा हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 0. अगर आपको सही से मैं समझाऊँ इस क्वेश्चन को, तो आप पहले इसको 2 से डिवाइड कर लें, या 16 से आप देखो, 16 से आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे इसको, तो पॉइंट तो पहले लगा हुआ, तो 0, तो 16 पंजे कितने हो जाएंगे आपके? 80 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 91 है, पर पहले से ही पॉइंट लगा हुआ, तो 0 आपको लेनी होगी, तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, आप इसको इससे डिवाइड करके देखो तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 0.05 हो जाएगा, 0.05। ठीक है, 92 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 92। अब 92 में देखते हैं क्या है। 92 भी हमारा ना कैलकुलेशन का ही क्वेश्चन है। 92 को देखते हैं, देखिएगा बिल्कुल। तो क्वेश्चन है आपका ये 130 का माने तो गुणा होता है, 130 का क्वेश्चन मार्क परसेंट, तो x परसेंट हटाने के लिए बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, उससे आगे जो है 11.7 है, 11.7 है। ठीक है, अब देखिएगा इस 0 से तो ये 0 कैंसिल, और जब 10 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 गुणा x बराबर 117, 117, और 13 से कितनी बार कैंसिल होगा? 9 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा x बराबर 9। कितना आंसर बनेगा इसका? x बराबर 9 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 92 का। 93 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 93। अब 93 में क्या है? 93 में है 80 का माने तो मल्टीप्लाई होती है 30%, तो वो परसेंट हटाने के लिए बटे में 0 सो जाएगा। अच्छा, और बटे में ना क्वेश्चन मार्क लग रहा है, तो उसकी जगह हम x मान लेंगे। बटे में क्या लगा हुआ है? क्वेश्चन मार्क, तो उसकी जगह हम x मान लेंगे, और 100 कहाँ से आया? परसेंटेज हटाने के लिए, और बराबर में कितना है? 24। बराबर में कितना है? 24 है। ठीक है, तो देखो ये दोनों 0 खत्म, और 8 दिया
24 और 24 ही कम 24, तो x बराबर 1 ही आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1 इसका आंसर आ जाएगा 93 का। ठीक, इससे आगे चलते हैं। 100 तक आज हमको ये क्वेश्चन करने हैं। 94 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 94। अब 94 में क्या है देखते हैं। 94 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंट है, तो इसकी जगह x परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा और बराबर में क्या होना है? 64 होना है। कितना होना है? 64 होना है। ठीक है, तो आप इसको डिवाइड कर ले। थोड़ा सा ये पॉइंट तो डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट 2 में इसकी कैलकुलेशन बनेगी। ठीक है, तो 4 से देख लेते हैं पहले। 4 6 24 और 4 से ये कितनी बार कैंसिल होगा? 25 बार। ठीक है, और छोटा करो, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 2 3 6 और 2 दूनी 4। अब 25 की इधर गुणा कर दो और बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा? 25 दूनी 50 की तो 0 हासिल 5 और 25 तिया 75 और 5 कितने हो जाएंगे? 80 और बटे में कितना आ जाएगा? 3। बस 3 से आप इसको डिवाइड करो। 3 दूनी 6, बचे कितने? 2 हो गए 20। हाँ, तो 3 6 18, फिर बचे 2 हो गए 20। 3 6 18, अब फिर बचे 2, तो ये हो जाएगा 266 सही 2/3। 266 सही 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 94 का। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। अब देखिएगा 95 देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। 95 में क्या है? इसने ये कहा है हमसे 500 का x परसेंट, 500 का x परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा बराबर 300 का y परसेंट। 300 का माने गुणा y परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 100 से तो 100 कैंसिल और ये दोनों जीरो आपके कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से x और y की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, पर जैसे ही आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगी हमको किसकी वैल्यू निकालनी है। फिर इसने ये बोला तथा 200 का y परसेंट का x परसेंट 600 हो तो x का मान चाहिए इसको। तो ये हमसे x का मान पूछ रहा है ना, तो y की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से। वहाँ y की वैल्यू रख देंगे तो x बच जाएगा। ठीक है, चलिएगा। तो 5x बराबर 3y, तो देखिएगा 5x बराबर कितना है? ये 3y है। ठीक है, और y की वैल्यू निकालनी है तो 3 को हटाएंगे और 3 की गुणा हो रही है तो गुणा वाले को जब इधर ले जाते हैं तो बटे में भाग में जाता है, तो y इधर तो y बचेगा, उधर क्या बच गया? y, और इधर हो जाएगा 5x/3। तो ये y का मान हो गया है। अब देखो इसने तथा में क्या बोला, क्वेश्चन को देखते रहेंगे आप। इसने ये कहा है तथा 200 का y परसेंट, 200 का y परसेंट, परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 का x परसेंट, तो फिर परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 और बराबर कितना दिया है इसने आपको? बराबर में इसने हमको बोला है 60। कितना है? 60। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। किसका मान आपसे पूछ रहा है? x का मान। अब देखिएगा x का पूछ रहा है तो y को हट गायब कर दो, तो y की वैल्यू इसलिए हमने निकाल के रखी थी, ये y की वैल्यू, तो यहाँ आप y का मान रख दो, तो ये हो जाएगा 200 पहले वैल्यू रख लेते हैं और y की जगह कितना आ जाएगा? 5x/3 और बटे में ये 100 आपका पहले से ही है, गुणा x/100 आपका पहले से ही है और बराबर 600 भी है। ठीक है, तो इस वाले 100 से ये वाला दोनों जीरो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और 5 से ये कितनी बार? 20 बार कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 20 बार ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 2 से आप करना चाहें तो इसको कर लें आप 10 बार। ठीक, तो 10 तिया 30 इधर बच रहा, 30 की वहाँ गुणा कर दें आप। ठीक है, और इधर क्या बचा? x और x, तो x की x में गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा और 10 तिया 30 की 6 में करेंगे तो 6 तिया 1800 हो जाएंगे। ठीक है, अब इधर अगर स्क्वायर हो तो सामने वाले का रूट लेना होता तब स्क्वायर हटता है, तो 1800 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 900, 2 गुणा 900। 1800 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 900 और ये 900 तो 300 के रूप में बाहर आ जाएगा, 30 के रूप में, तो इसका आंसर बनेगा 30√2। इसका आंसर हो जाएगा 30√2। तो x बराबर हो जाएगा 30√2, 30√2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 30√2। अब 96 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या है? एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो। देखिएगा, एक संख्या आप x मान लो, एक संख्या के 45% का परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 का 15%, तो फिर परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 हाँ का 15% यदि 105.3 है। कितना है? 105.3 है, 105.3 है। तो उस संख्या का आपसे ना ये 24% पूछ रहा, उसी संख्या का कितने परसेंट पूछना चाह रहा है आपसे? ये 24% पूछना चाह रहा है। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सोल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 5 से ये 9 बार और 5 से ये 20 बार। ठीक है, 5 से ये 3 बार और 5 से ये 4 बार। ठीक है, इधर तो और कोई सोल्व होगा नहीं, इनकी इधर देख लें, अगर इधर आपसे कटता है तो 5 1 6 1 7 तो नहीं कटेगा, 6 और 3 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 9 ही कम 9, बचा कितना? 1, हो गए 15, 9 ही कम 9, बचे कितने आपके?
6 और 9 सत्ते 63, क्योंकि 6 होगा तो 63 हो जाएगा, 9 सत्ते 63, ठीक। अच्छा 7 1 8 1 9, अभी ये 3 से फिर कैंसिल हो रहा है, 3 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल कर लो आप इसको, तो 3 तिया 9, ठीक। और बचे कितने 2, तो हो गए कितने 27, तो 3 निम 27, 3 निम कितने हो जाएंगे 27, 3 तिया 9, बचे 2 हो गए 27, तो 3 निम 27। तो अब यहाँ से आपका क्या बचा हुआ है, केवल ये 400 आपका बचा हुआ है, तो 400 की उधर मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3.9 गुणा 400, ठीक है। तो 1 0 से 1 पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक, तो 0, ठीक। और 4 नहीं, अच्छा इसकी गुणा मत करो आप, इसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि वो संख्या नहीं बूझ रहा, उसका भी कुछ परसेंट बूझ रहा। अब जितने, अब ये सारी संख्या है, ये सारी क्या है 39 गुणा 40 ये संख्या है, और इस संख्या का कितने परसेंट आपसे पूछ रहा है, वो 24% पूछ रहा है, तो गुणा मत करो, 24% निकाल दो, तो 24%, तो परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल, और 2 से ये 2 बार, या इसको कैंसिल ना करके गुणा कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रह जाएगा, क्योंकि एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा बस, ठीक है। इनकी बस आपको गुणा करनी है, तो पहले इसकी और इसकी गुणा कर लें, तो 4 9 36 को, तो 6 हासिल 3 और 4 तिया 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15, ठीक। और गुणा कितना है 24, अब 24 की और 156 की आप गुणा कर लें, 156 और 24 की आप गुणा कर लें, तो 4 6 24 को 4 हासिल 2, 4 5 20 2 22, तो हासिल 2 और 4 एकम 4 और 2 6, ठीक है। और 2 6 12 को 2 2 5 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा 4 4 7 31, ठीक है। तो 37 44 हो रहा है, और बटे में 10 है, बटे में क्या है 10 है, तो 37 44 मतलब एक स्थान पे पॉइंट लग जाएगा, 374.4 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 97 पे आ जाएंगे। आज 100 तक हमें ये क्वेश्चन करने हैं, 97 पे चलते हैं। 97 में क्या है, 97 इसमें क्या है, 500 का 6/7, देखो 500 का 6/7, फिर उससे आगे क्या दिया गया है का 42%, तो परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100 आ जाता है, परसेंट हटाने के लिए बट्टे में क्या आएगा 100 आता है, ठीक है। का 35%, का कितने परसेंट है 35% है, कितने परसेंट है 35%, ठीक है। चलिएगा बस बराबर में फिर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, बराबर में क्या लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो इसको आप बस सोल्व कर लें, और तो कुछ है नहीं, तो ये 2 0 तो आप यहाँ खत्म कर लें इस तरह से, और 7 से ये 6 बार आपका ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब चाहो तो इनकी सबकी गुणा करके 100 से डिवाइड कर लो, या आप एक काम करेंगे 5 से ये कितनी बार कैंसिल होगा 20 बार हो रहा है, ठीक है। और 5 से ये कितनी बार होगा 5 7 35, और 5 से ये 4 बार हो रहा है, और ये 4 भी खत्म हो जाएगा, कैसे 6 6 36, और 36 से 4 कितनी बार कैंसिल होगा 9 बार, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 9 बार, तो 9 7 63, 9 7 कितने हो रहे हैं आपके 63 हो जाते हैं, 9 7 कितने हो जाएंगे 63। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा 97 का वो 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 97 का, ठीक है। इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे आप, 98 पे आ जाएंगे। देखो 98 का एक बेहतरीन शॉर्टकट मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन पहले पढ़ लें, और जब मैं करके दिखाऊंगा तो बहुत ध्यान से आपको देखना है। इसने ये कहा है एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को दोगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, 5/9 है। तो जो भिन्न प्राप्त होनी है वो कितनी है 5/9 है, और आपसे मूल भिन्न पूछता है। तो जब भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए कि भिन्न के अंश में इतना कर दिया और हर में इतना कर दिया तो इतनी भिन्न प्राप्त हो रही है, तो पहली वाली भिन्न बताए या मूल भिन्न आपसे पूछे, तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, जो भिन्न आपको प्राप्त हुई आप उसको लिख लो और उल्टा कर दो, मतलब जो उसने अंश में करने को बोला है वो तो कर दो हर में, और जो हर में करने को बोला है वो कर दो अंश में। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो उसने हर में क्या करा है वो अंश में कर दो आप, तो उसने हर में जो है हर दुगना करने को कहा है, तो आप अंश को दुगना कर दो, और अंश में क्या करा है वो आप हर में कर दो। तो अंश में उसने क्या करा है 25% की वृद्धि करी, तो वृद्धि परसेंटेज में 100 प्लस होकर लिखी जाती है, तो 125 लिख देंगे आप, 125% लिखा जाएगा, तो परसेंट हटाएंगे तो बटे में तो 100 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको सोल्व कर लो तो मूल भिन्न आपकी आ जाएगी, ठीक चलेगा। तो 25 पंजे 125, और 25 चौका कितने हो जाएंगे 100, और 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, तो ये 4 घूम के पहुंच जाएगा ऊपर, ठीक है। तो 4 दूनी 8, और ये नीचे 9 पंजे 45, तो आपकी इस तरह से ये मूल भिन्न आ जाएगी 8/45, कितनी आ जाएगी 8 कहीं कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है आपका, एक बार वो चेक करेंगे इसको। तो 25 पंजे यहाँ गड़बड़ होगी, देखिएगा यहाँ थोड़ी सी गलती होगी, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100, और 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 तो घूम के ऊपर ही पहुंचेगा, तो बटे में 9 बचेगा, बटे में कितना बचेगा 9, ठीक है। तो 8/9 इस तरह का बहुत बेहतरीन शॉर्टकट है ये, और भी क्वेश्चन होंगे, देखो करते हैं। 99 पे आ जाएंगे। एक भिन्न के अंश में तो इसने क्या करा है 220% की वृद्धि करी है, और हर में 150% की वृद्धि करी, तो परिणामी भिन्न 4/5 है। परिणामी
परिणामी भिन्न कितनी है 4/5। मैंने आपको भी लास्ट क्वेश्चन में सिखाया है कि क्या करना होता है, जो उसने अंश में करा है वो तो हर में कर दो, जो हर में करा है वो अंश में कर दो। तो उसने हर में क्या करा है ये देखें आप, तो उसने हर में ना 150% की वृद्धि करी है, तो इसे अंश में कर दो। और परसेंटेज में जो वृद्धि होती है उसे 100 में प्लस करके लिखते हैं, तो 150 को 100 में आप प्लस करेंगे तो 250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 250%, ठीक है। और बटे में अब उसने अंश में कितने परसेंट की वृद्धि करने को बोला है, तो अंश में 220 करा है, तो उसको हम हर में करेंगे, तो 220% वृद्धि को 100 में जोड़ो तो 320 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 320% हो जाएगा। तो परसेंट से तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 ही कम 5 और 5 पंजे 25 और 4 ही कम 4 और 4 अट्ठे 32, तो 5/8। तो इस तरह से एक बेहतरीन शॉर्टकट है। अगर आपको प्राप्त भिन्न देके मूल भिन्न पूछता है तो इस तरह से कर देते हैं उल्टा करके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया 8/9 इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5/8, 5/8। चलिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 है आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये देखिएगा इसमें क्या बोला इसने। एक भिन्न के अंश में 200% तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 है। 1 सही 1/20, तो ये मिश्र भिन्न है। पहले इसको हम सरल भिन्न बनाएंगे, तो कैसे 20 ही कम 20 और 1 21/20, ठीक है। अब वही कर दो, मूल भिन्न पूछ रहा है, जो अंश में करा है वो हर में और जो हर में करा है वो अंश में। तो इसने हर में तो करा है 400% की वृद्धि, तो वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखते तो आप अंश में कर दो, तो 400 को 100 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा। और बटे अंश में कितना करा था इसने, तो इसने अंश में 200% की वृद्धि करी थी, तो 200 को 100 में जोड़ दो और वो हर में कर दो तो 300%। कितने परसेंट हो गया 300% हो गया। परसेंट से परसेंट खत्म, दोनों जीरो आपकी खत्म हो जाएंगी, और 5 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 7 बार कैंसिल। 3 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये 7 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका 7/4। तो इस तरह से आपको ये भिन्न प्राप्त हो जाएगी 7/4, ठीक है। पर इसने ना ऑप्शन मिश्र भिन्न में दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं मिश्र भिन्न में दे रखे हैं। तो 4 ही कम 4, तो बचा कितना 3, तो 3/4, तो 1 सही 3/4 इसका आंसर हो जाएगा, 1 सही 3/4, ठीक है।